5 लाख लोग हम यहाँ जयपुर में इकट्ठा करके और सेक्रेटेरिएट को घेरेंगे। तो अभी इन्होंने 1 लाख का टारगेट दिया था और 1500 लोग इकट्ठे कर पाए थे। तो क्या हम उसी रेशियो में भी अगर माने तो भी अगर 5 लाख का 15% भी ये करेंगे तो उतने लोग भी ये नहीं कर पाएंगे। इनके कहने से आता कौन है? आप देखिए, इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है। सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन। सीपी जोशी जी को बेचारों को बनाया क्यों? जब उनकी इतनी ही नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे। तो मोदी जी तो कर्नाटक में भी मोदी जी चेहरा थे, कर्नाटक में मोदी जी चेहरा थे। मोदी जी की क्या दुर्गति हुई, बीजेपी की क्या दुर्गति हुई, आप देख लीजिए। वही कमल का निशान था, वही मोदी जी का चेहरा था। तो कर्नाटक से इन्होंने सीख नहीं ली हो तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, वही पंजाब में मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान, वहां भी दुर्गति हुई। और अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ये इसी तरीके से बात करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया। एक इनके मंत्री घूम रहे हैं कि मोदी जी की योजनाएं जो 9 साल में हुई हैं उनके ऊपर प्रचार प्रसार कीजिए। क्या प्रचार करें? 25 के 25 एमपी हैं। मोदी जी ने अजमेर और जयपुर में कहा था कि ईआरसीपी की योजना को, परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज तक किया नहीं, एक फूटी कोड़ी ये ला नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आप गोमाता के नाम से वोट ले लेके केंद्र में और विभिन्न राज्यों में समय समय के ऊपर आप लोग बाग सत्ता में आए हो, लेकिन वास्तव में गोमाता के प्रति अगर सेवा करने का जज्बा है तो वो कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आते ही आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में गौशालाओं के अनुदान के लिए जो पैसा था वो 3 महीने से ऊपर ये नहीं बढ़ा पाए और हमने 9 महीने गौशालाओं के अनुदान का पैसा बढ़ाने का काम किया और जिससे गौ माता जो है वो मौत की शिकार नहीं हो पाई, बची रही। और सारे साधु संतों और गौ सेवकों ने इसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की थी। और अब तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे 12 महीने भी हम लोग इस दिशा में काम करेंगे कि गौ माता को बचाने के लिए हम लोग अनुदान देते रहे। दूसरा, जो 42,000 लोगों को, जो किसानों को सहायता दी है, ये किसी भी स्टेट में, देश में किसी भी राज्य में ऐसी जो सेवा भावनाओं के साथ में गौ माता को बचाने का जो काम किसी ने नहीं किया, वो हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। तकलीफ हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम लोग किसानों का जो कर्जा माफ को लेकर के हम झुंझुनू में शायद सभा करेंगे, ऐसा राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा है। उस पर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कुठाराघात अगर केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस ने किया तो वो किसान वर्ग है, जिसके ऊपर कुठाराघात उन्होंने किया है। 15 महीने तक 3 काले कानून ला करके खून के आंसू रुलाए, 700 के लगभग किसान शहीद हो गए और उसके ऊपर कोई बात नहीं है। उन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। और ये राजस्थान के भाजपा के नेता विधानसभा में मौजूद थे, राजेंद्र जी राठौड़ उपनेता थे। एक दिन भी किसानों के पक्ष में उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान कभी कोई बात नहीं की। किसान के कभी हितैषी हो नहीं सकते। दूसरी बात, जो कर्जा माफ है, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्टेट कोऑपरेटिव का जो भी किसान का कर्जा था, चाहे वो 1 रुपए का था, चाहे वो 10 लाख का था, तमाम हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। एक भी किसान ऐसा उनको आज तक मिला हो 4-4.5 साल में तो वो लेकर के आए। केवल और केवल जो केंद्रीय सहकारी बैंक अमित शाह जी के केंद्र के अधीन है और नेशनलाइज्ड बैंक जो रिजर्व बैंक और केंद्र के अधीन है, वित्त मंत्रालय के, उनका
हमने बार बार मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है कि आप वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान कीजिए रिजर्व बैंक से बात करके, और उसका जो पैसा राज्य के किसान के हिस्से का आता है वो हम राज्य सरकार वहन करने को तैयार है, जमा कराने को तैयार है, तो उसमें भी नहीं बोल रहे। तीसरी, किसान के बेटों के साथ में जो इन्होंने अन्याय किया है, एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जो ये भर्ती सेना में अग्निपथ, अग्निपथ के आधार योजना के तहत अग्निवीरों की है, वो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ है कोई किसान का बेटा या किसान का परिवार, तो वो झुंझुनू, सीकर और चूरू और इन जिलों में हुआ, क्योंकि हजारों की संख्या में फौजी जो है देश की सेना। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।